एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, S22 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि D इक्वल्स टू 7 गिवन है एंड 22nd टर्म इज 149। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, A22 इक्वल्स टू 149 गिवन है। गिवन क्या हमारे पास में गिवन है, मेरे पास में कि D इक्वल्स टू 7 एंड A22 इक्वल्स टू 149 और फाइंड आउट हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना हमें S22 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो S22 की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज करूँगा। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 22, तो n इक्वल्स टू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे 22। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, S22 इक्वल्स टू n की वैल्यू पुट करेंगे 22/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 22 माइनस 1 इंटू d। नेक्स्ट स्टेप में 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 11। देन S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 2a प्लस 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा 21 इंटू में d। अब इसके बाद हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे। d इक्वल्स टू कितना गिवन, हमें 7 गिवन है, तो d इक्वल्स टू हम यहाँ पे 7 पुट करेंगे। d की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ पे 7, d इक्वल्स टू 7 हमें गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या आ जाएगा, S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 2a प्लस 21 और इंटू में कितना कर देंगे यहाँ पे हम 7 कर देंगे। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 2a प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना 7 और यहाँ पे 14, तो 147। अब यहाँ पे देखो इसके बाद हमें इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। अगर a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो ये मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या गिवन है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A22 इक्वल्स टू 149 गिवन है। तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन क्या है, A22 इक्वल्स टू 149। तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और गिवन है मुझे A22 इक्वल्स टू 149, ये आपको गिवन है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, an इक्वल्स टू कितना होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ 22, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A22 इक्वल्स टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू d। देन A22 इक्वल्स टू a प्लस 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा 21 इंटू d। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, देखो जो मेरे पास में n होता है उसमें से मैं एक माइनस करूँगा, तो यहाँ पे कितना n माइनस 1, उसी को हम क्या करते हैं d से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 22 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और 21 को हम d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, A22 की वैल्यू लिखेंगे। तो A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे a लिखूंगा, उसके बाद में 22 में से माइनस 1 करूँगा तो कितना आएगा 21 इंटू d, और इक्वल्स टू में कितना गिवन है 149। देन यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे 7। तो d इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है, d इक्वल्स टू हमें 7 गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा मेरे पास a प्लस 21 और इंटू में हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू पुट कर देंगे 7 और इक्वल्स टू में होगा मेरे पास 149। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो a प्लस और यहाँ पे कितना 7 14 इक्वल्स टू 149। a इक्वल्स टू 149 माइनस 147। देन a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे
ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2। ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा S22 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पुट A इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या मेरे पास S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 2A प्लस उसके बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू गिवन है 147, उसके बाद कितना 147। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इस A की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू मैं पुट करूँगा यहाँ पे कितनी 2। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 147। यहाँ पे हमने A की वैल्यू पुट कर रखी है 2। उसके बाद इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 147। उसके बाद में S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 4 प्लस 147 कितना हो जाएगा 151। और 151 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 151 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो इस 11 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 प्लस 1 इंटू 151। तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1510 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 151। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे ऐड करना है और इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 1, यहाँ पे 6 6 और 1। तो S22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में S22 इक्वल्स टू 1661। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। इसका मतलब S51 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें गिवन क्या है एन ए पी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो सेकेंड टर्म है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है A2 इक्वल्स टू मुझे कितना गिवन है 14 गिवन है। और उसके बाद में थर्ड टर्म की बात कर रहा है वो कितनी गिवन है मेरे पास यहाँ पे 18 गिवन है। और यहाँ पे आपके पास में A3 की वैल्यू कितनी गिवन है 18 गिवन है। अब A2 एंड A3 की वैल्यू गिवन है एंड S51 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A2 इक्वल्स टू 14 एंड हमें यहाँ पे A3 इक्वल्स टू 18 गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे S51 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम सोल्व करेंगे। तो S51 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn इक्वल्स टू कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n इक्वल्स टू 51 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी S51 इक्वल्स टू n की वैल्यू 51/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू 51-1 इंटू d। देन S51 इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2a प्लस 51-1। यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 50 और इंटू में कितना d। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास में अननोन क्या आपके पास में a एंड d की वैल्यू अननोन है। a की वैल्यू अननोन है एंड d की वैल्यू अननोन है। a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A2 इक्वल्स टू 14 एंड A3 इक्वल्स टू 18 गिवन है। तो यहाँ पे हम a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो a की वैल्यू एंड हमें यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए गिवन क्या हमारे पास में A2 इक्वल्स टू 14 गिवन है एंड A3 इक्वल्स टू 18 गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो an इक्वल्स टू कितना होता है a प्लस n माइनस का 1d। तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू d। A2 इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 कितना 1 और इंटू में d तो कितना आएगा d। तो A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस का d। 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना तो a प्लस
3 में से 1 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 3 में से अगर मैं -1 करूँगा तो कितना 2, और इस 2 को हम यहाँ पे d से मल्टीप्लाई करेंगे। a2 इक्वल्स टू 14 गिवन है, तो यहाँ पे देखो a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a प्लस का d, तो a प्लस d इक्वल्स टू कितना 14, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे a3 इक्वल्स टू कितना मेरे पास 18, तो यहाँ से आपके पास में एक इक्वेशन आ जाएगी। a3 की वैल्यू पुट करेंगे, a3 की वैल्यू कितनी है, a प्लस का 2d, तो a प्लस का 2d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 3 कितना, a प्लस का 2d इक्वल्स टू 18, एंड इक्वेशन नंबर 2 कितना मेरे पास, a प्लस का d इक्वल्स टू 14। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस है तो माइनस, प्लस का a से माइनस का a कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे LHS में कितना रह गया, प्लस का 2d और माइनस का d, तो LHS में कितना रह गया आपके पास में, प्लस का d माइनस का d इक्वल्स टू RHS में कितना मेरे पास 18 माइनस का 14, देन 2d माइनस का d, यहाँ पे कितना d इक्वल्स टू 18 माइनस 14, यहाँ पे कितना 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4 आ गई। अब d की वैल्यू 4 आ गई, अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। आप चाहे तो 2 में पुट कर दो या फिर 3 में पुट कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, d इक्वल्स टू 4, यहाँ पे लिखेंगे पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हमारे पास, a प्लस का d इक्वल्स टू कितना 14, d की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, a प्लस d की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 14, देन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14, 4 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 4, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, एंड d की वैल्यू कितनी मेरे पास 4। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास में S51 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट d इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या मेरे पास, S51 इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2a प्लस 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50, और इंटू में d, तो यहाँ पे d की वैल्यू 4 ही थी ना, हाँ ठीक है। तो अब इसमें हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, d इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे 4, और a की वैल्यू 10, तो a की वैल्यू 10 एंड d की वैल्यू हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में S51 इक्वल्स टू S51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 4। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 51/2, और यहाँ पे कितना 2 इंटू 10 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200। नेक्स्ट स्टेप में 51/2 20 प्लस 200 कितना हो जाएगा 220। अब यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना 110। 51 को मल्टीप्लाई करना है 110 से, तो यहाँ पे कितना 0, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 51 का 1 यहाँ पे रखेंगे, 5 को कैरी करेंगे, फिर 51 प्लस 5 कितना हो जाएगा 56। तो S51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S51 इक्वल्स टू 5610, ये इसका आंसर हो जाएगा।